मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बेसिक्स न्यू रूल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कल ही सिखाया था। क्या करेंगे इसके डिफरेंशिएशन के लिए? dy बाई डी एक्स फाइंड करना, मतलब दोनों तरफ d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब d बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स। अच्छा, 2 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो आगे कौन आएगा? तो 2 आगे आ जाएगा, x यहाँ पर रह जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 को आगे लिखो, x की पावर में से 1 कम कर दो। 2x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2। क्लियर है सबको? क्या ऊपर वाला एक करो। ये वाला, अरे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है, इसलिए बोला है फॉर्मूले याद करके रखो। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या लिखा था? जो भी पावर में लिखा है उसको आगे लिखो, x लिखो और अब पावर में से क्या कर दो? 1 माइनस कर दो। तो यहाँ पे पावर में 2 लिखा था तो 2 को आगे लिखा, x लिखा और पावर में से 1 कम कर दिया। ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या लिखवाया? 1। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया? 0। ठीक है, चलो अब हम जो नई चीज सीखेंगे वो होगा प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में आज हम जो नई चीज सीखेंगे वो क्या है? प्रोडक्ट रूल। तो हेडिंग लगा लो, प्रोडक्ट रूल। देखो अच्छे से सीखना, मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सारे आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमको सीखना कुछ है और टाइम हमको मैनेज भी करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखो आपको प्रोडक्ट रूल में y दे रखा होगा, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल y दे दिया आपको u इंटू v, मतलब ऐसा दे दिया y इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस x। तो एक को हमने क्या मान लिया? u मान लिया। एक फंक्शन को हमने क्या मान लिया? u, और दूसरे फंक्शन को क्या मान लेंगे? v मान। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो देखो dy बाई डी एक्स किसका? u इंटू v का क्या होता है फॉर्मूला? तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ u मल्टीप्लाई v। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दोगे। तो सबसे पहले क्या करो? डिफरेंशिएशन फाइंड करना आपको u इंटू v का। तो पहले फंक्शन को सेम रखो, मतलब u को सेम रखो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो? v का। पहले फंक्शन को सेम रखो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो? सेकंड का, मतलब u को सेम रखो, डिफरेंशिएशन कर दो v का। अब v का डिफरेंशिएशन हो गया है तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? v का डिफरेंशिएशन हो गया तो v को हमने सेम रखा, अब डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? u का। क्लियर है सबको? क्वेश्चन देखें। देखो तो हमारा क्वेश्चन क्या था? y इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस x। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो मैं ऐसा लिख दूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x मल्टीप्लाई कॉस x। सबसे पहला काम क्या होगा? किसी एक वेरिएबल को आप मानोगे u और दूसरे वेरिएबल को आप मानोगे, दूसरे फंक्शन को आप मानोगे v। तो एक फंक्शन को मैंने मान लिया u और दूसरे फंक्शन को क्या मान लिया? v। अब फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले फंक्शन को सेम रखो, मतलब u को सेम रखा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे?
सेकेंड फंक्शन का cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन। अब क्या हो गया देखो, cos x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, कर दिया आपने, तो अब नेक्स्ट में क्या करोगे, cos x को सेम करोगे और डिफरेंशिएशन किसका रखो करोगे, cos x को सेम रखा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, sin x का। अब कल आपको फॉर्मूले सिखाए गए थे, है ना, फॉर्मूले में क्या बताया गया था कि cos x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, d by dx ऑफ cos x। देखो क्या होता है d, गलत, देखो फॉर्मूला वापस, प्लस का साइन x माइनस का साइन x, तो पूरा बोलो क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। चलो प्लस का sin x माइनस का sin x, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर sin x का sin x में मल्टीप्लाई हुआ sin स्क्वायर x, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, क्या समझा दूं, नाम बताओ पहले। समृद्धि आप लेट आए हो और कल की क्लास में प्रेजेंट नहीं थे शायद। अच्छा मनस्वी, ओके मनस्वी, हाँ कहां से समझ में नहीं आया, चलो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा था, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा था। तो जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट देके रखेंगे तो हम क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो एक को u माना और एक को v माना, और हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया डिफरेंशिएशन का। तो उसके लिए क्या करा मैंने, दोनों तरफ d by dx का मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया dy by dx इक्वल्स टू d by dx ऑफ sin x इंटू cos x। अब एक को मैंने u मान लिया है और एक को क्या मान लिया है v, तो क्या ये ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, u को सेम रखो, डिफरेंशिएशन किसका करो, v का। तो मैंने u को सेम रखा मतलब sin x को सेम रखा, डिफरेंशिएशन किसका करा, cos x का, तो क्या हो गया d by dx ऑफ cos x। क्लियर, बीच में किसका साइन लगाना है, प्लस का। अब सेकेंड टर्म में क्या बोलता है फॉर्मूला, v को सेम रखो और डिफरेंशिएशन किसका करो, u का। तो v को सेम रखा मतलब cos x को सेम रखा, डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, sin x का, मतलब d by dx ऑफ sin x। अब कल मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था और मैंने बोला था आपको याद करना है फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला याद करा होगा तो आपको पता होगा कि d by dx ऑफ cos x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का sin x, और d by dx ऑफ sin x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos x। तो प्लस का sin x और माइनस का sin x मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x, और cos x इंटू cos x मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा cos स्क्वायर x। क्लियर है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फॉर्मूला यहीं पे लिखे रहने देते हैं, है ना, आप लोगों को हेल्प भी मिलेगा। लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x। क्या इसके अंदर दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक फंक्शन e की पावर x। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, दोनों तरफ d by dx का मल्टीप्लाई कर दो, d by dx तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x। हाँ ओके, अब ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। अब ठीक है,
आई थिंक अब ठीक हो गया है। चलो, तो दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा u, और e की पावर x को क्या लिखूंगा v। तो एक को मैंने u मान लिया, एक को मैंने क्या मान लिया v। अब फॉर्मूला लगा दो, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, u को सेम रखो, डिफरेंशिएशन किसका करना है v का, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x, बीच में प्लस का साइन, v को सेम रखो, e की पावर x को सेम रखो, डिफरेंशिएशन किसका करना है x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, चलो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 को आगे ले जाओ और x की पावर में से 1 को माइनस कर दो, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू 2x। क्लियर है। जिसको और सॉल्व करना है e की पावर x कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में बन जाएंगे प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दूं फिर, चलो करके बताओ अभी जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है log x इंटू साइन x। ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करो। y इक्वल्स टू log x मल्टीप्लाई साइन x ना, जब तक मैं आगे की चीजें लिख देता हूं नोट पर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिवीजन रूल। मतलब अगर आपको क्या हो जाए, दो फंक्शन ऐसे दे दे y इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय v, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x। ठीक है, चलो क्या आंसर आ रहा है पार्श्वी, वेरी गुड। log x मल्टीप्लाई cos x प्लस का साइन आएगा और साइन x डिवाइडेड बाय x, है ना, यही आ रहा है सबका आंसर। आया सबका आंसर कि बस पार्शिवी का आंसर आया, इसी का आंसर। चलो वेरी गुड, बताया सब इससे आंसर आ जाता है तो। हाँ बोलो क्या, नहीं अगर आपको सिंपल सा ऐसा लिखा हुआ दे दे log x, तो आपको यह मानना है कि उसके बेस में 10 लिखा हुआ है, पर अगर ऐसा दे दे ln, तो इसका मतलब है क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये क्या है log बेस e। ठीक है, नहीं नेचुरल लॉग ऑफ x बोलते हैं, नेचुरल लॉग का मतलब log बेस e। ठीक है, समझ में आया सबको। अगर क्वेश्चन में log x सिंपल सा लिखा तो उसका मतलब क्या समझोगे, उसका बेस क्या दे रखा है 10 दे रखा है, या कंफर्म कर लेना। चलो, तो अगर आपके दो फंक्शन डिवाइड में आ जाए, जैसा कि हमारा यहाँ पे हो रहा है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ex, तो उसके डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हम यहाँ पे डिवीजन रूल लगाएंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v। तो डिवीजन रूल क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, डिनोमिनेटर का
स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर आ रहा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब ठीक है, थोड़ा ब्लर है ना, मतलब वो हो जाएगा ठीक। अब चलो, तो फॉर्मूला क्या बनता है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म आ रही है उसका क्या कर दो, स्क्वायर। न्यूमरेटर लिखने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है यहाँ पर, v, तो v को सेम रखो, डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर को सेम रखो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, न्यूमरेटर का। बीच में लगाओ माइनस का साइन, देखो मल्टीप्लिकेशन में बीच में किसका साइन आता था, प्लस का, डिवीजन में बीच में साइन आएगा माइनस का, तो बीच में लगाया हमने माइनस का साइन। अब u का डिफरेंशिएशन हो गया है तो u को सेम रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, क्लियर है सबको, फॉर्मूला समझना है कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर x, तो इसको सॉल्व करना तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर x। बताओ इसमें से u कौन हो जाएगा और v कौन हो जाएगा, जल्दी से। v e की पावर x और u मतलब x स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो, डिवीजन रूल का फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी डिवीजन में डिनोमिनेटर है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, मतलब e की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है, बताओ। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिखने का तरीका क्या है, v को सेम रखो, तो v को सेम रखा, e की पावर x, डिफरेंशिएशन किसका करो, u का, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में लगाओगे माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब एक्स स्क्वायर को सेम रखो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, u को सेम रखो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, v का, तो v मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन। चलो, e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सबको पता है, 2x डायरेक्टली लिख दूं, कैसे आ रहा है 2x सबको पता है, अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कि 2x 2 की पावर -1 ऐसा करना, डायरेक्टली हमने क्या लिख दिया 2x। चलिए, माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका फॉर्मूला लिखवाया था, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या था, e की पावर x। अच्छा, अब यहाँ पे e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, प्लस होती है, मतलब x प्लस x, तो इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर 2x, तो इसको मैंने लिख दिया e की पावर 2x। तो ये आपका क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। जिसको और अरेंज करके लिखना है वो उसको कैसे लिख सकता है, ट्वाइस ऑफ x मल्टीप्लाई e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर में 2x। और ज्यादा लिखना है तो e की पावर x को न्यूमरेटर में से कॉमन ले लो। क्लियर है, समझ गए सब। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है ना, ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम दो। दिख रहा है बोर्ड पे कि नहीं दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। तो दिख रहा, जब उतार लो। थोड़ा बहुत इशू है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कि सर नहीं दिख रहा है तो मैं उसमें कुछ कर सकूंगा। थोड़ा आप वेट कर लिया करो अगर नेटवर्क इशू होता है तो। दूसरा क्वेश्चन देखें,
कर दे रफ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं sin x अपन cos x। y इक्वल्स टू sin x अपन cos x तो तुमको इजी लगेगा। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? e की पावर x अपन sin x। बताते जाओ वन बाय वन स्टेप करके बताते जाओ क्या करेंगे। सबसे पहली स्टेप में क्या करेंगे? d बाई डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई e की पावर x sin x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? किसको u बोलेंगे और किसको v बोलेंगे? ठीक है, चलो u बाई v का फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, मतलब sin x का होल स्क्वायर। चलो डिनोमिनेटर को सेम रखो, मतलब v को सेम रखो। डिफरेंशिएशन किसका कर दो? u का, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, बीच में माइनस का साइन की प्लस का साइन। अमन माइनस का, चलो e की पावर x को सेम रखा, d बाई डी एक्स को किसका कर देंगे अब हम? डिफरेंशिएशन साइन x का। क्या आंसर हो जाएगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो इसको मैंने लिख दिया e की पावर x इंटू साइन x माइनस e की पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, है ना। देखो d बाई डी एक्स का साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूला और पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। और sin x को क्या लिखेंगे हम? sin स्क्वायर x। आ गया आंसर सबका? समझ गए कैसे करना है? चलो, तो डिवीजन रूल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको वर्कशीट के फॉर्म में दूंगा, वो आपको होमवर्क में करके सबमिट करना रहेंगे। अब हम जो नया रूल पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम बोलते हैं चेन रूल। कौन सा रूल है ना। और 11th के डिफरेंशिएशन के हिसाब से यहाँ पर हमारी चीजें डिफरेंशिएशन के अंदर एंड हो जाएगी। फिर मैथ्स के अंदर में भी आपको उससे ज्यादा कुछ पढ़ने को मिल जाए। मैथ्स में तो ऑब्वियस सी बात है, इसके आगे आप स्टडी करोगे डिफरेंशिएशन। अच्छा, क्या लगता है हम क्या करेंगे अगर हमको ऐसा बोल दिया जाए y इक्वल्स टू साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो अभी तक सिर्फ हमको क्या पता है? साइन x का फॉर्मूला पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है? cos x, है ना। सब यहाँ पे ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से, इंपॉर्टेंट रूल है, समझने वाली चीज है। तो हमको साइन x का फॉर्मूला पता है, साइन 2x का फॉर्मूला नहीं पता है। तो हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे 2x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। क्या मान लिया हमने? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ। तो चलो d बाई डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। अब हमको क्या मानना है कि यहाँ पे 2x नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताओ।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो साइन x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है साइन x, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x की जगह पर हमने मान लिया x लिखा हुआ है तो हमने इसको क्या लिख दिया cos x। पर अब देखो क्या एक्चुअल में x है क्या एक्चुअल में तो क्या लिखा हुआ है 2x, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है 2x। अब देखो इसको हमने क्या मान लिया था x मान लिया था, तो इसका हम क्या करेंगे एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 2x का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos 2x। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 2x, है ना। और समझ लो अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कैसा आ जाता y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या आपने साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है ना। सबको समझ में आ रहा है पहले तो ये बता दो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, d बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या मानना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x लिखा है। तो साइन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है cos x, ठीक क्या होता है फॉर्मूला cos x। पर एक्चुअली में x लिखा था क्या, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख देंगे और अब डिफरेंशिएशन अलग से किसका कर देंगे एक्स स्क्वायर का, मल्टीप्लाई के साइन के साथ में डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2x इंटू cos x स्क्वायर। समझ गए, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। चलो ये चेन रूल है, आप कितनी बार स्पेसिफिक फॉर्मूला याद रखोगे। अभी मैंने एक्स स्क्वायर दिया, अगले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया साइन एक्स की पावर में 5। कितने फॉर्मूले याद करोगे, उससे ज्यादा बेटर क्या है हम नहीं, पैटर्न जैसा ये है कि देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें सिर्फ एक्स आता है, एक्स की कोई पावर नहीं आती है, उसके साथ में कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। तो जब भी कोफिशिएंट आ जाए मल्टीप्लिकेशन में या उसकी पावर में कुछ आ जाए, तो आप क्या मान लो कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है एक्स लिखा हुआ है। पहले इसको क्या मान के डिफरेंशिएट कर दो, पहले आप इसको ये मान के डिफरेंशिएट कर दो कि यहाँ पर एक्स लिखा है, तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या जाएगा cos x, पर एक्चुअल में x लिखा है क्या, तो वापस से हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए इसका एक और बार हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई लगाकर डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है। अच्छा अगर मैं अभी आपको बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन करो x प्लस 1 के होल क्यूब का, तो आप बोलोगे ठीक है सर हम कर लेते हैं। तो आप में से बहुत से लोग क्या करेंगे फॉर्मूला लगा के करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। एक तरीका तो ये हो जाएगा कि फॉर्मूला पर खोल लो a प्लस बी के होल क्यूब पर फिर डिफरेंशिएशन करो, या इससे ज्यादा इजी क्या पड़ेगा, इजी कौन सा तरीका पड़ेगा चेन रूल। तो चेन रूल कैसे लगा लेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स दोनों तरफ, और ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। देखो मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n, मतलब मेरे को x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन आता है, x की पावर 4, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन आता है, पर x प्लस 1 की पावर में 3 का डिफरेंशिएशन नहीं आता है।
तो मैं क्या मानूंगा कि ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है अभी के लिए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट में x लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x²। पर एक्चुअल में कैपिटल X अपन ने किसको लिखा है, तो मैं इस कैपिटल X की जगह पर क्या लिख सकता हूं, x+1 का होल स्क्वायर, और यहां भी लिख देता हूं x+1। ठीक, चलो अब एक्चुअल में ये x नहीं था, क्या था, x+1। तो हम क्या करेंगे, एक और बार इसका मल्टीप्लीकेशन लगाकर डिफरेंशिएशन कर देंगे, d/dx ऑफ x+1। कितना डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 × x+1 का होल स्क्वायर। x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है सबको, है ना। देखो अभी तो आपको लग रहा है कि सर x+1 के होल क्यूब पे खोलकर हम इसको यूज कर लेते हैं। अब अगर मान लो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, है ना, आप लोग करके बताओ। अगर मैंने क्वेश्चन आपको दे दिया y = x² + 2x + 5 की पावर में 8, क्या करोगे, 8 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे कि चेन रूल लगा लो। तो लगाकर बताओ चेन रूल क्या लगेगा इसके अंदर। एक ये क्वेश्चन भी अच्छा, y = log x + 1 का होल स्क्वायर।